तो फ्रेंड्स, अगर बजीज पैरट से ब्रीड चाहिए और अच्छी ब्रीड चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि मटकी लगाने का सही टाइम क्या है, मटकी को बांधने का सही तरीका क्या है और मटकियां हमें किस साइज़ की और कितनी मटकियां लगानी चाहिए, ये सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक जितने भी हैं इनको मैं क्लियर करूंगा, आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा मटकियों के बारे में, जिससे कि आपके यहाँ अगर ब्रीड नहीं हो रही है तो आपके यहाँ पर भी जल्दी ब्रीड हो। तो दोस्तों, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ कर लीजिएगा हमारे सब्सक्राइब, क्योंकि बजीज पैरट से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड ड्रीम्स। दोस्तों, हम बजीज पैरट हमने रख रखे हैं और हमारे यहाँ ब्रीड वगैरह नहीं हो रही है, तो ये उसका मेन रीज़न मटकियों की जो है सही तरीके से ना लगाना और सही टाइम पर ना लगाना वो भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, आपको मटकियाँ, सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको मटकी किस टाइम पर लगानी चाहिए। देखिए, आप मार्केट से बजीज पैरट लेकर आए और आपने साथ के साथ केज लिया और उसमें मटकियां लगा दी और बजीज पैरट को छोड़ दिया। देखिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, आप अगर पट्ठे लेकर आएँ तो आप पट्ठे लाकर छोड़ दीजिए, मटकी बिल्कुल भी मत लगाइए। केज के अंदर रखने के बाद दाना पानी का ध्यान रखिए और 2 से 3 महीने का आप वेट करिए। उसके बाद आप अपने बर्ड्स पर निगाह रखा करें, देखा करें कि क्या पेयर एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करा रहे हैं बजीज पैरट। तो आपको महसूस हो जाएगा कि उनका पेयर लगने लगा है, उनकी आइज़ में सर्किल आ जाए, उनकी नोज़ ब्राउन और ब्लू हो जाए। लगभग 2-3 महीने का टाइम आपको वेट करना है। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि बर्ड का हमारे पेयर लगा या नहीं लगा, हमारे बर्ड एडल्ट हुए हैं या नहीं, तो भी आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप बर्ड लाने के बाद 2-3 महीने तक मटकियों को ना लगाएं। उसके बाद आपको मटकी लगानी है। और अगर आप एडल्ट पेयर लेकर आए हैं जो कि ब्रीडर पेयर है, कहीं पर पहले ब्रीड कर चुका है, तो वो जल्दी ब्रीड कर देता है, उसको एक्सपीरियंस भी होता है ब्रीड वगैरह करने का, तो उसको आप 1 महीने में 25 दिन में मटकियां दे सकते हैं। थोड़ा 1 महीने का फिर भी वेट करना होता है दोस्तों, क्योंकि नए जगह पर बर्ड जब आता है तो भले ही वो पहले ब्रीड कर चुका है, लेकिन वो नई जगह पर आ गया है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो ब्रीड वगैरह के बारे में नहीं सोचता, वो डरता है, नए माहौल में देखता है, नए मालिक को देखता है तो थोड़ा घबराता है, इसलिए उसको फ़ौरन मटकी देना गलत होता है। तो आपको एडल्ट पेयर लेकर आएँ तो 1 महीने का वेट करना है, और अगर आप पट्ठे लेकर आए हैं तो 2 से 3 महीने का वेट करने के बाद आप मटकियाँ लगाएँ। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको मटकियाँ लगाने का सही तरीका और किस क्वांटिटी में और किस साइज़ में आपको मटकियाँ लगानी हैं। देखिए, अब मान लीजिए आपके पास अगर 1 पेयर है या 2 पेयर हैं, जितने भी आपके पास पेयर हैं दोस्तों, आपको उससे डबल मटकी लगानी है। यानी आपके पास अगर 1 पेयर है तो 2 मटकियाँ लगाएं या 3 मटकियाँ लगाएं, और अगर 2 पेयर हैं तो आप 4 मटकियाँ लगाएं। उससे होता ये दोस्तों, ज़्यादा मटकियाँ लगाने के क्या ही फ़ायदे होते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए अगर फ़ीमेल को एक मटकी पसंद नहीं आ रही तो वो दूसरी को सिलेक्ट कर लेगी, दूसरी पसंद नहीं आ रही तो वो तीसरी को सिलेक्ट कर लेगी। और कभी कभी होता ये है कि ज़्यादातर फ़ीमेल जो हैं, अगर आपने मटकी बराबर लगा दी, 2 पेयर हैं, 2 ही मटकी लगा दी हैं, अब दोनों फ़ीमेल एक ही मटकी के लिए लड़ेंगी तो फाइट वगैरह होगी, ब्रीड ख़राब हो जाएगी और ब्रीड भी नहीं होगी। तो मटकी एक्स्ट्रा लगाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं दोस्तों। फ़ीमेल को जल्दी मटकी सिलेक्ट करने के लिए चॉइस मिल जाती है, और जो फ़ीमेल आपस में फ़ाइट करती हैं कम मटकी होने की वजह से, वो आपके यहाँ बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपकी ब्रीड वगैरह ख़राब नहीं होगी। और दोस्तों, एक ब्रीड करने के बाद फ़ीमेल जब दूसरी ब्रीड करती है तो ये भी देखा गया है कि वो कभी कभी मटकी को चेंज करती है। उसने इस मटकी में अंडे दे रखे हैं, अब उसका क्लच पूरा हो गया, अब वो दूसरी मटकी के अंदर अंडे देने के लिए चली जाती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है दोस्तों, फीमेल ने एक मटकी के अंदर एक अंडा दिया और दूसरी मटकी के अंदर बाकी जाकर अंडे दे दिए। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मटकियाँ हमेशा लगानी चाहिए। जितने भी आपके पास पेयर हों उससे आप ज़्यादा मटकी लगाएंगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। जल्दी फीमेल मटकी को सिलेक्ट करेगी और फीमेल की आपस में फ़ाइट वगैरह नहीं होगी मटकियों को लेकर।
अब दोस्तों आपको मटकी को किस तरीके से बांधना है मैं वो बताता हूँ। देखिए आपको मटकी जो लगानी है हमेशा दोस्तों वो ऊंचाई पर लगानी होती है। ऐसा ना हो आपने केज ले रखा है उसकी ज़मीन में आपने मटकी बांध दी या नीचे एक मटकी बांध दी एक ऊंचाई पर बांध दी, ये तरीका गलत है। सभी मटकियों को आपको एक ही ऊंचाई पर लगाना है। जो जितने भी साइज़ पर एक मटकी बांधे हैं उतने साइज़ पर सारी मटकियों को गैप करके लगाना है दोस्तों। हमेशा मटकी के बीच में जितना ज़्यादा आप गैप रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, फाइट वगैरह फीमेल आपस में नहीं लड़ेंगी। अगर आपने मटकियाँ चिपका कर लगा दी तो फीमेल आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे की ब्रीड वगैरह ख़राब कर देती हैं। तो मटकियों के बीच में रखें गैप और पेयर से ज़्यादा मटकी लगाएं और मटकी को दोस्तों काफ़ी मजबूती के साथ बांधें। अगर मटकी हिलती रहती है तो उसमें फीमेल थोड़ा डरती है, जाने में घबराती है, उसको उसमें डर लगता है। तो मटकी को बांधें मजबूती के साथ, तार के साथ अच्छे से उसको बांध दें हैंग करके और चारों कोने जो हैं आपके केज के अंदर उसमें मटकियों को लगा दें गैप कर करके। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि मटकी के साथ ही स्टिक को लगाना है सटाकर। देखिए मटकी के साथ स्टिक लगी रहेगी तो बाहर से फीमेल पहले लकड़ी के ऊपर बैठती है, जब वो मटकी के अंदर झांकती है उसके बाद मटकी के अंदर जाती है। तो मटकी को ऐसी जगह लगाएं जहां से स्टिक लगकर जा रही हो, स्टिक जो है मटकी के मुंह पर हुई हो, जिससे फीमेल इसके ऊपर बैठकर अंदर झांककर आसानी से देख सके। तो मटकी आपने लगा दी दोस्तों, मजबूती के साथ लगाई है। आपको ऊंचाई पर लगानी है मटकी और उनके जो है पेयर से ज़्यादा मटकियों को लगाया है और आपने दोस्तों उसको अच्छे से स्टिक के साथ लगा दिया। अब दोस्तों आपको साइज़ का भी ध्यान रखना है। देखिए आप ऐसा बिल्कुल ना करा करें कि आपने कम साइज़ कोई मटकी छोटी लगा दी, कोई मटकी बड़े साइज़ की लगा दी, तो उससे भी फीमेल डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक ही साइज़ की मटकियों लगाएं और मटकियों का साइज़ आप बड़ा रखें दोस्तों। जितना आपके केज के अंदर मैक्सिमम जा सकती हो मटकी उतना बड़ी मटकी आप लगाया करें। ज़्यादा बड़ी मटकी लगाने से दोस्तों फीमेल जल्दी भी पसंद करती है मटकी को और उसमें जो है जो बच्चे वगैरह 4-5 निकल आते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है और बच्चे दबकर भी कम मरते हैं। तो मटकी बड़े साइज़ की लगा दें और मटकियाँ जितना आपके केज के अंदर जा सके उतनी बड़ी मटकी को लगाएं और ऊंचाई पर लगाकर बांध दें मटकियों को। तो मटकियाँ दोस्तों आप अच्छे से लगाएंगे, मटकियों को सही समय पर लगाएंगे, उनको बांधने का सही तरीका यूज़ करेंगे तो फीमेल जल्दी सिलेक्ट कर लेती है मटकियों को और जल्दी उसमें जाकर ब्रीड कर देती है। तो दोस्तों ये तरीके होते हैं मटकी लगाने के। कभी कभी हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, मटकी लगाने का सही टाइम नहीं देखते हैं, आते के साथ मटकियाँ लगा देते हैं और एक आध मटकी लगा देते हैं, छोटे साइज़ की लगा देते हैं। और दोस्तों कभी आपके यहाँ अगर ऐसा भी हो रहा है कि फ़ीमेल मटकी भी लगी है उसके बाद भी अंदर नहीं जा रही है मटकी के, तो थोड़ा चेंज करके देखा करें, मटकी को 10-15 दिन बाहर निकाल ला करें, उसके बाद दोबारा मटकी को लगाया करें, मटकी की जगह थोड़ा सा चेंज करके लगा दा करें। तो फिर फीमेल जो है दोबारा से नए सिरे से जब मटकी लगती है तो उसको पसंद कर लेती है, तो उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी बातें थी मटकी से रिलेटेड जो आपको बतानी थी, जिससे कि आपके यहाँ अगर ब्रीड वगैरह नहीं हो रही है तो ब्रीड आपके यहाँ हो जाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।